नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, 2 दिन से गन्ना शुगर मिल को लेकर हो रही राजनीति के ऊपर कुछ वार्तालाप करते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों के पास सुनने के लिए समय हो तो मैं एक किस मुद्दे के ऊपर पूरी गहराई से खुल के बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का समय बड़ा कीमती और सीमित है। और आप लोग शोषण होने के बाद में भी जो व्यक्ति आपके हक की बात करता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा अगर समय हो तो। मुद्दा, किसी भी मुद्दे को अपने सही टारगेट से भटका देना, ये बात हम लोगों ने कल इस बात को लेकर कई किसान नेताओं से बातचीत की तो एक किसान नेता ने ये बात कही। अब वो कैसे? विधायक श्री अमन गिरी, उन्होंने शुगर मिल अधिकारियों को नसीहत दी और किसानों के मुकदमे वापिस होने की बात कही। दूसरी तरफ 7 तारीख को मिल का घेराव, बहुत बड़े स्तर पे प्रदर्शन, गुरु का लंगर, ऐसी सब बातें दिलबाग सिंह और उसकी टीम लगातार अलग अलग चैनलों पे कह रही है। इसमें मेन चीज क्या है? इसमें मेन चीज ये है कि किसानों का शोषण, गन्ने का भुगतान, हालांकि गुलरिया मिल भुगतान के मामले में सही है, लेकिन दूसरी मिलों का, और इसके अलावा गन्ना खरीद के ऊपर घटतोली, ठीक है। और अभी डीएम साहब जो है हमारे जिला लखीमपुर खीरी के हैं, उन्होंने भी मतलब कि धान के ऊपर भी एक पूरा सिस्टम जो है उसके ऊपर भी जांच बैठा रखी है। अंदर खाते टेबल टॉक भी चल रही है, वहाँ भी मुद्दे को भड़काने का सिस्टम चल रहा है। अब मुद्दा इसमें जो इस समय विवाद का कारण बना है वो क्या है? पहला तो था कि किसानों के ऊपर मुकदमा क्यों, दूसरा था कि मिल के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं। अब दिलबाग सिंह संधू का कहना है कि अमन गिरी ने ना ही तो मुकदमा दर्ज वाले किसानों को मौके पे बुलाया, ना ही किसी और को पूछा, नसीहत दे के जो है मुकदमे को किसानों के मुकदमे वापस करने की बात कह के बात को ठंडा करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ये चीज ये है कि किसान यूनियन या बीजेपी प्रशासन या मिल के अधिकारी या धान खरीद वाले जो भी व्यक्ति जुड़े हैं, क्या ये राजनीति सदा नहीं होती है? अब मैं यहाँ पर एक चीज छोटी सी कहना चाहूँगा। मेरे को खुद है, मैंने कवरेज की थी, कवरेज थी कि अलीगंज के अंदर एक व्यक्ति मंडी से बाहर धान खरीदता है। मंडी से बाहर धान खरीदने के बाद में उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है, उसके जो उसको तोलने की प्रक्रिया थी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और वो व्यक्ति पे मुकदमा लाद के कुछ दिन के लिए उसकी दुकान बंद हो जाती है। लेकिन बाद के अंदर मंडी जो थी, गोला मंडी के अंदर मानकों के नाम पर किसान को परेशान किया जाता है, और कुछ दिन बाद पुरानी ही व्यवस्था दोबारा आ जाती है। और किसान यूनियन के नेता कहते हैं जब किसान नहीं मानता तो हम क्या करें। अब गुलरिया मिल में 80 किलो घटतोली का सिस्टम आया है, केस बनाने की बात आई है। ठीक है, हो सकता है किसान आपकी कॉल पे वहां पहुंच जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, मिल पे मुकदमा दर्ज होने का मतलब कि योगी आदित्यनाथ को पूर्ण खबर वहां पहुंच जाना, या जो भी पावर के व्यक्ति हैं उनके पास पूर्ण खबर हो जाना। मैं अभी अपनी पत्रिका पर भ्रष्टाचार के ऊपर लिख रहा हूं, तेजस एक सोच द्विमासिक पत्रिका है, उसमें मैं भ्रष्टाचार के ऊपर लिख रहा हूं और उसमें मैं कई खुलासे करूंगा। तो यहां पर वीडियो में भी मैं थोड़े से शब्द बताना चाहूंगा कि इस सारे भ्रष्ट सिस्टम के पीछे के कारण क्या है। जैसे आप सोच रहे हैं एक ट्राली से 80 किलो ले लिया, और किसान भी कहेगा चल यार 80 किलो में क्या होता है, क्योंकि देखा है ना आपने, अगर जब से आपकी गन्ने की फसल तैयार होती है, एक साल में पता नहीं कितने लोग आपका गन्ना तोड़ के खा जाते हैं। जो लेबर आपके गन्ने की कटाई करती है, वो लेबर कटाई करते करते पता नहीं कितना गन्ना वहां पे चूस जाती है।
तो 80 किलो किसान को लगता है यार, जब हम 400-500 क्विंटल पैदा कर रहे हैं तो 80 किलो क्या कोई बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब घेराव होगा, प्रशासन भी अपने सख्त रूप में आएगा, मिल के अधिकारी नहीं मानेंगे, ठंड की रातों में दिन रात प्रदर्शन करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है और मुकदमे भी लदे, ठीक, क्योंकि मुद्दा 80 किलो की घटतोली का नहीं है, राजनीति का भी है, उन दलालों के अस्तित्व का भी है जो इस सब खेल और इस सब प्रोपगंडे को रचते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले कवरेज की थी, वहाँ किसान दिखा रहे थे कि एक ट्रैक्टर के पीछे बैलगाड़ी टाइप का एक मतलब की ट्राली, जो गन्ना गुलरिया मिल में रिजेक्ट होता है, जिसको वो निकाल के फेंक देते हैं कि ये गन्ना बेकार है, गड़बड़ है, दिक्कत वाला है, बाद में वही गन्ना उस बैल उस ट्राली के अंदर लाद के मिल के अंदर पहुंचाया जाता है, क्योंकि किसान के लिए वो गन्ना बेकार हो जाता है। अब वो किसान का चाहे 2 क्विंटल हो, चाहे 5 क्विंटल हो, चाहे 10 किलो हो, बाद में वो जो उसमें अंदर पहुंचाया जाता है और उस थोड़े 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 को पूरा करके जो मिल के अंदर मतलब कि क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, क्योंकि मालिक ने जितना पैसा दिया उसको तो उतनी ही चीनी मिलेगी ना। ये बीज के मुफ्तखोर जो खा जाते हैं, ये एक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो यार कौन लड़ेगा, अभी अपना गेहूं गन्ना और खड़ा है, गेहूं बोना है, समय किसके पास है, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से अपने आप को रिस्पेक्टेड मानता है, जो अपनी नज़र में जिसका मान सम्मान है, वो व्यक्ति 80 किलो गन्ने के लिए कहाँ लड़ेगा, और चक्कर यही होगा। अब ये 7 तारीख को घेराव हो रहा है, या तो यहाँ पर कोई भाई कुछ प्रदर्शन करने के बाद में एक समझौता हो जाएगा और फिर दोबारा से किसानों का किसान यूनियन के ऊपर विश्वास कम होगा, क्योंकि समझौता होना ही होना है। ये इतिहास के किसी इतिहासकार ने कहा था, जब भी कोई जंग होती है, जंग होने के बाद में आखिर में टेबल टॉक होती है। तो यहाँ पर प्रशासन को चाहिए, मिल के अधिकारियों को चाहिए और किसान नेताओं को चाहिए कि घेराव करने की बजाय टेबल टॉक करके उसका समाधान करें, राजनीति मत करें, ठीक है। जनता बेचारी कभी प्रशासन की तरफ देखती है, कभी शासन की तरफ देखती है, कभी नेताओं की तरफ देखती है। उसका शोषण बंद हो तब तो इस सारी खेल का मजा है, नहीं तो कोई लाभ नहीं, दिखावा करने का कोई फायदा नहीं, लोगों को ठंड में ठिठुरने का कोई फायदा नहीं। विनती है, मुद्दे को भड़काने का प्रयास मत करें। अगर सही मायने में, जैसे अभी बात कही कि कोई भी मुद्दा होता है, जैसे मोदी जी ने उस समय कहा था एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन अगर हकीकत के अंदर देखा जाए तो सरकार का खरीद का जो लक्ष्य है वो पूर्ण होता है, वो कभी कम नहीं होता, वो टारगेट कैसे ना कैसे पूरा किया जाता है, लेकिन किसान को मिलते हैं 300-400 रुपया कम। तो मोदी जी के वो लुभावने शब्द और किसान को मिलने के अंदर का जो सिस्टम है, उसको अगर मैं अभी बयान करूंगा वीडियो और लंबी हो जाएगी, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, क्योंकि शोषण होने के बाद में भी बहुत बड़ा जिगरा है किसान का, वो फिर प्रयास करता है, नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। अपने बच्चों का पेट तो पालना ही है भाई, उनकी ज़रूरतें तो पूरी करनी है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा बोझ उठा के स्कूल के अंदर जाते हैं, और वो इसलिए नहीं, स्कूल वाले चाहे तो बिल्कुल सारा दिन ना पढ़ाएं, लेकिन हम जो फीस देते हैं तो हम कहते हैं बच्चों को क्या पढ़ाया। तो वो अपने मतलब कि जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको दिखाने के लिए उनके बस्ते इतने भारी कर देते हैं कि मेरी छोटी सी लड़की है, बस्ते को बिल्कुल खींचते हुए, जैसे कोई बोरी को खींच के स्कूल में ले जाता है, ऐसे लेके जाती है। और उसके उस शिक्षा तंत्र को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है।
तो जो मेरे पास फसल, जब या तो मैं अपनी ज़मीन औने पौने दामों में बेचूं, नहीं तो जो मेरे पास में फसल है उसको निकालना पड़ेगा, और उसको मैं ज़्यादा देर रोक नहीं सकता। अभी आप लगाइए, कुछ महीन टाइप के चावल मैंने बीजे थे, वो आज भी बोरियों में 5-7 क्विंटल जो है भरे पड़े हैं, क्योंकि अभी मंडी में चावल चल रहा है ना, अभी लोगों ने खाने के लिए चावल तो खरीदा नहीं, व्यापारियों का चल रहा है। तो व्यापारी जो हैं वो हमारे मन मुताबिक रेट देंगे नहीं, ये प्रथा है, रेट तोड़ के देंगे, नहीं तो आप रखे रहिए। तो ये रखे रखने की जो व्यवस्थाएं किसान के पास नहीं है, और जो नेता नकारा है, राजनीति बेमतलब की है, वहाँ का नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए मुद्दे को भड़काने और भटकाने, भड़काने नहीं भटकाने, सॉरी, भटकाने की जो नीति है यही हमेशा गलत होती है। तो विनती है हमारी, अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आपके कमेंटों की बहुत अपेक्षा रहती है, क्योंकि हर कोई संपूर्ण नहीं होता, हो सकता है मेरे भी अंदर कोई कमी हो। तो इस मुद्दे से संबंधित आप अपने कमेंट करिए, ताकि और भाई इस चीज़ को समझे, पढ़े, और इस चीज़ से अब उभरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहीं अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।